Hello students, welcome to Smart Coaching Classes. In this video students, we are going to continue with chapter number 2nd, that is meaning and fundamental of double entry bookkeeping system. Now students, part 1 में we have discussed about introduction and meaning of double entry bookkeeping system. Now in this video students, we are going to start with very important part of this chapter as well as जो आपको अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, मतलब इसके बिना आप अकाउंट्स नहीं समझ सकते हो, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बिजनेस आपके जो भी अकाउंट्स है इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट जो है आपका वो है पर्सनल और दूसरा जो है वो है इम्पर्सनल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्सनल की। पर्सनल होता है का मतलब होता है पर्सन। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि पर्सनल में क्या लिखा है, पर्सन। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन। अब दिस पर्सन कैन बी अ पर्सन और इट कैन बी अ कंपनी, राइट? ये कोई भी हो सकता है। कौन कौन होता है देखो, पर्सन को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वन, फर्स्ट नेचुरल पर्सन, दैट मीन्स नेचुरल अकाउंट। सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स आर्टिफिशियल अकाउंट। थर्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है वो हम सीखेंगे आगे जाके। इसके बाद में आप देखोगे जो इम्पर्सनल अकाउंट है, इम्पर्सनल, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब जो रियल अकाउंट है आपका, उसमें दो पार्ट है अगेन। एक होता है टेंजिबल असेट्स और दूसरा होता है इंटेंजिबल असेट्स। जो टेंजिबल होता है वो होता है जो आपको दिखता है, थिंग विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, इट्स कॉल्ड टेंजिबल। और इंटेंजिबल होता है द थिंग विच यू कांट सी, विच यू कांट टच, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। ओके, अब टेंजिबल में जो है हमारे पास फर्नीचर आपका टेंजिबल होता है, जिसपे आप बैठते हो स्कूल में, क्लासेस में। गुड्स जो होता है आपका सामान, वो आपका टेंजिबल होता है। कैश टेंजिबल होता है, बिल्डिंग टेंजिबल होता है, मशीनरी टेंजिबल होता है। तो ये सारे आपके टेंजिबल्स हैं, टेंजिबल एसेट्स है। फिर आता है इंटेंजिबल, जो आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बट उसका फायदा आप उठा सकते हो। इसमें है आपका गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल रियल अकाउंट, वी कैन से इंटेंजिबल एसेट्स। फिर हम बात करते हैं अगर नॉमिनल अकाउंट की। सो नॉमिनल अकाउंट जो है आपका, इसमें एक्सपेंसेस होते हैं एंड लॉसेस होते हैं, इनकम्स एंड गेन्स भी होते हैं। तो आपके एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सैलरी पे कर दिया आपने किसी को, या रेंट पे कर दिया आपने किसी को, और ट्राई ड्यूटी पे कर दिया, वेजेस पे कर दिया। तो ये सब कौन से एग्जांपल्स है एक्सपेंसेस के। यहीं पे अगर हम बात करें इनकम्स की, क्या फर्म को इनकम कहाँ कहाँ से होती है, तो ये सोर्स है। फर्म को इंटरेस्ट मिल जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाता है, या फिर कमीशन रिसीव्ड हो जाता है। तो ये एग्जांपल्स है आपके नॉमिनल के। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि क्लासिफिकेशन में तीन अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये आपके तीन अकाउंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग। इस तरीके से अभी हमने ये डिस्कस किया आपका पूरा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कैसे होता है देखो, सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सन। अब जब पर्सन होगा तो वो रिसीवर होगा और गिवर होगा। सो ऐसे आप याद रखो, सबसे पहले दिया हुआ है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये आपको याद रखना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद में रियल अकाउंट में क्या होगा, सारी रियल चीजें होगी स्टूडेंट्स। अब रियल चीजें मतलब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग फर्नीचर का ही। आप फर्नीचर अगर खरीदोगे तो फर्नीचर आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप लिखोगे डेबिट साइड में डेबिट व्हाट कम्स इन। और अगर आपने फर्नीचर बेचा या फिर आपने फर्नीचर खरीदा, बदले में पैसा दिया, तो आपका पैसा गया होगा, तो पैसा आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में। फिर आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में बहुत सिंपल है, आपको सारे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, पहले एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये आपको रट्टा मार लेना है, इसको आपको याद कर लेना है। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल्स क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का रूल जो होता है, दैट इज योर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? तो ये था आपका द गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू री अपलोड दिस वीडियो। समझ में आ गया होगा तो वेरी गुड। ऑलराइट, सो टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।